सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, दिल का रिश्ता सच्चा रिश्ता बाकी सब बेमानी लेख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, अरे नीर खीर तो लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, अरे शब्द कोश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी लेख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, अरे नीर कीर तू लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख। अरे पोथी और किताबों ने तो अक्षर मन पर बोझ दिया, पोथी और किताबों ने तो अक्षर मन पर बोझ दिया, मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी लेख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, अरे नीर खीर तो लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख। अरे कोशिश करके देख आलसी, आलस में बैठना आप छोड़ दीजिए, कोशिश करके देख आलसी पहुंच सके तो आंसू पहुंच, कोशिश करके देख आलसी पहुंच सके तो आंसू पहुंच, और दर्द बांट सके तो दर्द बांट ले पीर सदा बेगानी लेख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, अरे नीर खीर तू लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख, नीर खीर को लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख। हे दर्शकों, मेरी तो एक ही आप लोगों से प्रार्थना है कि आप अर्थ के बगैर मत जिए। ये संसार अर्थ से ही चलता है, जितना भी विद्युतीकरण है अर्थात बिजली है उसमें भी अर्थ है, जो टेलीविजन तुम्हारे सामने रखा है ये भी अर्थ से ही आया है, और यहाँ तक से भी यंत्रों के द्वारा जो वाणी पहुँच रही है कहीं ना कहीं अर्थ जुड़ा हुआ है। बगैर अर्थ के ना मैं हूँ ना तुम है ना और कोई दिखाए। जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, जहाँ तक ये नजरें जाती है वहाँ तक प्रकृति है, और प्रकृति का साथ अर्थ से जुड़ जाता है। ये अटल सत्य है, इसे कोई दूर नहीं कर सकता अर्थात झुटला नहीं सकता है। इसलिए आप लोग जुड़ जाइए, मिथ्या जीवन है इसे सार्थक बनाने की ओर आ जाइए, इसमें सच्चाई की डगर पर चलने का प्रयत्न कीजिए। मिथ्या जीवन के कागज पर अरे सच्ची कोई कहानी लिख, आज वो कहानी लिख ले जिससे तुझे शांति का मार्ग मिल जाएगा। आज तक तुम झुटलाते रहे, आज तक तुम उल्टे सूदे बोलते रहे या अपने को छुपाते रहे, भीतर कुछ है बाहर से कुछ कहते रहे। अरे नीर को नीर कह दीजिए, जो पानी है उसे पानी को कह दीजिए, जो सच्चाई है उसे सच्चाई को कह दीजिए, अपने को तुम अलग मत लेके जाइए। सारी उम्र गुजारी यूं ही रिश्तों की तुरपाई में, दिल का रिश्ता सच्चा रिश्ता बाकी सब बेमानी लेख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, अरे नीर खीर तो लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख। सारी उम्र तुम्हारी इसी तरह चली जाएगी। जब तुम छोटे थे, बचपने में थे, उसी समय से आप लोग पैसे को जान गए हो और उस पैसे को पाने के लिए अनेकों प्रयत्न करते रहे। मानव के हर व्यक्ति के जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं या कई मोड़ खोजता है। अब कि ये व्यवसाय करता है फिर टूट जाता है, फिर ये व्यवसाय करता है फिर टूट जाता है, फिर ये व्यवसाय करता है। अनेकों बार तुमने धन पाने के लिए प्रयत्न किए परंतु असफल रहे। असफल होने का कारण यही है कि तुम उस सत्य को, उस रहस्य को ना समझ सके, इसीलिए तुम में अधूरापन आया है। और तुम्हें जो बताने वाले थे उन्होंने भी अधूरा ही रास्ता दिया है। तुम्हें जो लास्ट का रास्ता था वो पहले दे दिया है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, तुम्हें डिग्री पहले दे दी जाए और पढ़ाई बाद में सीख लेना। बिटिया, आप लोग छोटी क्लासों में जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे डिग्री तुम्हें प्राप्त होगी, कैसे बड़ी क्लासें मिलेंगी, कैसे अच्छे अफसर बनेंगे, कैसे तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेंगी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र भी ऐसा ही है। जब तक तुम यहाँ से नहीं चलोगे, छोटी क्लासों से नहीं चलोगे, पहले तुम्हें ये मार्ग भी जानना पड़ेगा। तुम्हें आज तक जो मार्ग बताया है वो लास्ट का मार्ग बताया है, बैराग का मार्ग बताया है, जो कठिन मार्ग है, अंतिम पड़ाव है। यही अधूरापन है। उसे ना तो हम वो सीख सके और ना उसे हम प्राप्त कर सके, दोनों से वंचित हो गए। यही अधूरापन है। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, अपना घर क्यों रह गया अछूता आज तक, जो हमें वो किलकारियां अर्थात खुशियां ना मिल सकी, जो सुख के रास्ते थे वो ना मिल सके, वो डगर ना मिल सकी जिनसे हमें सुखी हो जाते थे अर्थात सुख मिल जाता। क्योंकि हमें भ्रमित कर दिया गया, हमें इधर से उधर भेज दिया गया। कहीं भी चले जाइए हजारों प्रकार के रोग सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं कि ये उपाय कर लीजिए, ये रोग दूर हो जाएगा। धन तुम पर क्यों नहीं आ रहा है कि आप पर किसी न किसी ग्रह का कुप्रभाव है। आज तक तुम किसी भी पंडित के पास जाइए, किसी विद्वान के पास जाइए जो ग्रह चक्र बताता है, भविष्य बताता है, उसके पास जाइए, कोई भी तुम्हें एक व्यक्ति भी ये कह दे जाओ तुम सुखी हो, तुम्हारे ऊपर कोई ग्रह नहीं है। वो कुछ ना कुछ तुम्हें बताएगा। अर्थात जो सुख की खोज में तुम गए थे वहां से दुखी होकर के आए।
घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, राहों में खड़े थे गम खुशी के पास में। जहां खुशी देख रहे थे, जहां सुख देख रहे थे, वहां भी तुम्हें दुख मिल गया है, वहां भी पीड़ा मिल गई है। हो सकता है कि तुम तो आज के लिए दुखी थे, परंतु जिस विद्वान के पास गए, जिस भविष्यवक्ता के पास गए, उसने तो तुम्हें 2.5 साल के लिए कर दिया कि 2.5 ढैया चल रही है। और हो सकता है कोई और मजबूत कोई भविष्यवक्ता मिल जाए तो 7.5 साल के लिए तुम्हें दुखी कर दिया है। उसने तो निमंत्रण दे दिया है कि तुम पर 7.5 ही है। क्यों ना उन्होंने तुम्हें हिम्मत दी, क्यों ना तुम्हें वो मार्ग दिया कि जाओ, कोई परेशानी नहीं है, और कर्म कीजिए अच्छी प्रकार से और सच्चाई का अनुसरण कीजिए, जिससे कि तुम्हारे सब मार्ग मिल जाएंगे। उन्होंने तुम्हें 7.5 साल के लिए पंगु बना दिया है, कमजोर बना दिया है। जब भी तुम्हें थोड़ा भी ठोकर लगेगी तो तुम्हें महसूस हो जाएगा 7.5 ही है, अब तू बचने वाला नहीं है। भविष्य जानने से कोई विशेष लाभ ना होगा। भविष्य तो केवल परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं जानता। तुम जान भी लेते हो तो उससे क्या कर लोगे? कोई लाभ ना मिलने वाला है। वर्तमान को संभाल लीजिए, भविष्य तो तुम्हारे घुटनों के बल तुम्हारे पास आ जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा। भविष्य कभी रुकता ही नहीं, वो तो चले आ रहा है, चलता चला आ रहा है। भूतकाल कभी वापस ना होगा, भविष्य कभी रुकेगा नहीं। वर्तमान कुछ ठहरेगा, उसे ही तुम संभाल लेना। भविष्य जिसका संभल गया उसका भविष्य भी संभल जाएगा। भविष्य में ही अपने को सही प्रकार से प्रस्तुत कर देना, अच्छी वाणी बोलना, अच्छा प्रेम करना, सभी के साथ में जीने का मार्ग देख लेना, तो तुम्हें खुशियां मिल जाएंगी। तुम्हारा घर अछूता ना रहेगा। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, और शब्द कोश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख। नीर खीर तो लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख। केवल इस सच्चाई को कोई कहने वाला मिल जाए तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, कोई फायदा ना होगा। मैं तो कई लोगों को देखता हूं, इतनी अंगूठी पहनी जाती है, इतने बड़े कांच के वो लगा लिए जाते हैं, नग कांच के, जो छोटे बचपने में जो बच्चे खेल करते थे, उनसे सुखी होने के लिए जो बेच रहा है वो फुटपाथ पर बैठा है। तुम्हें बड़ा आश्चर्य होगा, जो फुटपाथ पर बैठा है वो भी सुख की खोज में, और तुम उससे भी सुख लेना चाहते हो। दुखी से सुख नहीं मिलेगा। दुखी के पास बैठोगे दुख मिलेगा, और सुखी के पास बैठोगे सुख मिलेगा। जो तुम्हें कई साल के लिए दुखी कर दे वो बहुत ज्यादा दुखी है। इतना दुखी है जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो तुम्हें कैसे सुखी बना सकेगा और कैसे सुख दे सकेगा। उस रहस्य को आप लोग जान लीजिए और समझ लीजिए, उस मार्ग को जान लीजिए। सुखी होना है तो सुखी के पास आ जाइए। सुखी वही होगा जो भीतर से सत्य बोलने वाला होगा, जो सत्य बोल सकेगा, सत्य कह सकेगा, शांति का मार्ग मिल सकेगा। झूठ मूठ को तो ऊपर से कोई बात करता रहा तो तुम्हें वो शांति ना दे सकेगा। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, अरे शब्द कोश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख। अरे नीर कीर तू लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख। अरे पोथी और किताबों ने तो अक्षर मन पर बोझ दिया। अब तुम कहाँ तक किताब पढ़ोगे, कहाँ तक पुराणों को पढ़ोगे, बहुत पढ़ लिए हैं। अब कुछ सच्चाई को भी जानने का प्रयत्न कर लेना। यदि तुम्हें कुछ जानना है तो उस बच्चे को भी देख लेना जो भगवान का स्वरूप है। यदि परमात्मा खोजना है तो किसी बालक की सेवा करके देख लेना, या उसकी किलकारी में देख लेना, उसके रूठने या मटकने में देख लेना, उसके तोतलापन में देख लेना। पोथी और किताबों ने तो अक्सर मन पर बोझ दिया, मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख। अरे नीर खीर तो लिख ना पाया पानी को तू पानी लेख। अरे कोशिश करके देख आलसी, आलस में बैठना आप छोड़ दीजिए। कोशिश करके देख आलसी, पहुंच सके तो आंसू पहुंच। अरे कोशिश करके देख ले, अब आलसी होकर के मत बैठ। वो चर्चाएं तुमने सुनी है, कई घंटे तुमने गंवाए हैं, कई वर्ष तुमने गंवा दिए हैं, उनको मत गंवाइए। अरे बचपने से लेकर के मार्ग सही सुधार लीजिए, जवानी तक इतना कमा लीजिए, बुढ़ापे में बैठकर आराम से खा सके, जिससे कि बुढ़ापा तुम्हारा व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए पहले से ही आप लोग सजग हो जाइए। बचपने में यह शिक्षा धारण करोगे तो जवानी में धन कमा सकोगे, और जवानी में धन कमा सकोगे तो बुढ़ापे में अच्छी प्रकार से रह सकोगे। और जो बुढ़ापे में अच्छी प्रकार से रह सकता है तो अंतिम पड़ाव में अच्छी प्रकार से देह का भी त्यागन कर सकता है। और जो अच्छी प्रकार से मर सकता है, जो मरना जान जाता है, उसका जन्म भी अच्छा हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है, आने वाला युग भी तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। इसलिए आप समझने का प्रयत्न करिए, समझ जाइए और समझने का प्रयत्न कीजिए। कोशिश करके देखे आलसी, पहुंच सके तो आंसू पहुंच।
और दर्द बांट सके तो दर्द बांट ले, पीर सदा बेगानी लेख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख। अरे नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लेख, नीर खीर को लिख ना पाया, पानी को तू पानी लेख। आप लोगों से मेरी तो केवल यही है, उस सत्यता को समझ लीजिए कि धन के बगैर काम ना चलेगा, और धन तुम्हें कुबेर भगवान के अलावा कोई देगा नहीं, और कुबेर भगवान तुम्हें सहजता से देने के लिए तैयार है। केवल उन्हें खुश करने के लिए 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री देना है। पेन उठा लीजिए, कलम उठा लीजिए, फोन उठा लीजिए, संपर्क कर लीजिए, कुबेर भगवान तुम्हारे घर तक आ जाएंगे। 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री दे देना।